नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जो मामलात बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग या फिर कहें कि जो अभी नई जनरेशन है, वो कई जीवन साथी शादी.com ऐसे ही कई जगहों पर अपना जीवन साथी ढूंढते हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी दिखाया कि कई उनके साथ कई फ्रॉड हुआ है उनके साथ। ऐसे ही आज एक शख्स, एक महिला मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ा एक लड़के ने फ्रॉड किया गया। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या था पूरा मामला और जो है किस तरीके से सारा खेल रचा गया। जो कुछ महिला के साथ हुआ, महिला ने काफ़ी कुछ हमें बताया, कैमरे पर अब बता पाती है नहीं है, देखने की बात होगी। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। क्या कुछ हुआ आपके साथ? आपने कहाँ जो है ये सब लड़के की खोज की थी, पहले थोड़ा बताइए। सर, मैंने ना लड़के की खोज की थी जीवन साथी प्रोफाइल पे। ठीक है, इस लड़के ने मुझे जीवन साथी प्रोफाइल पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड करी। मैंने इससे बात नहीं करी थी, बट फिर इसने मुझे बाद में बहुत रिक्वेस्ट सेंड करी, तो मैंने इससे बात करी। मैंने इससे सबसे पहले ये पूछा कि आप कहाँ रहते हो। अरे, रहने वाला तो है सिर्फ नांगलोई टिकरी कलाम का रहने वाला लड़का है, और इसने मुझे बताया मैं NSP में रहता हूँ सर। नेताजी सुभाष प्लेस बताता है, कभी नांगलोई बताता है, कभी मुंडका बताता है, कभी आपको घुमाया फिराया गया बहुत शुरुआत से ही। हाँ जी, मुझे घुमाया फिराया गया, लेकिन मैंने इस पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया सर। तो विश्वास करने का मुझे ये नतीजा मिला है कि उसने मेरा मिसयूज़ किया, और उसके बाद में इसने मुझे कहा कि मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं है। और सर, मैं तो इससे शादी के पर्पस से मिल रही थी कि मुझे तो शादी करनी है, लेकिन ये मुझे घुमा रहा था, फिरा रहा था, और बस यही सब चलता ही रहा। और इसने मुझे धमकियां भी दी कि तू मुझसे शादी करेगी तो मेरे को तेरे से रिलेशन में आना पड़ेगा। तो मैंने इसे मना किया कि नहीं, मेरे को रिलेशन में नहीं आना, शादी के बाद में रिलेशन में आऊँगी। तो इसने मुझे बोला कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। तो सर, उस प्यार के लिए मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई थी, बिल्कुल वो हो गई थी। आप प्यार में उसकी पड़ गई थी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एक बहुत छल कपट आपके साथ रचा जा रहा है। जी सर, बहुत अच्छे से छल कपट मेरे से रचा गया है। और मेरे साथ मुझे हर होटल में लेके जाता था और हर पार्क में लेके गया है, मुझे होटल में लेके गया। होटल का नाम मुझे देखने नहीं देता था सर ये, और मुझे कहता था नज़र नीचे करके चल। हाँ। मैं नज़र अपनी नीचे करके चलती थी, इसके डर के मारी, सिर्फ एक प्यार के लिए। और इसने मुझे बहुत अच्छे से मिसयूज़ किया, और ये मुझे होटल में लेके गया। डेली मुझे कहता था महीने में हम 4 बार तो होटल में मिलेंगे। पार्क में भी इसने मेरे को नहीं छोड़ा, पार्क में भी इसे कई लड़के ने पकड़ा है। लड़कों ने बोला कि तुम पार्क में ये सब क्या कर रहे हो, तो इसने माफ़ी मांगी है लड़कों से कि माफ़ कर दो। किसी को पैसा खिला दिया, 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे खिलाया लड़कों को जो गार्ड होते हैं वहाँ के। तो ये सब बातें थी सर। तो क्या आपसे कोई शारीरिक संबंध भी लड़के ने कुछ बनाना चाहा? बहुत अच्छा संबंध बनाया है सर, और मैं 3 महीने प्रेगनेंट रह चुकी हूँ। और इस लड़के ने मुझे बोला कि तुम अबॉर्शन करवा लो। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाना था, क्योंकि मेरे को तो घर शादी करनी थी इसलिए, और शादी करनी है मुझे। लेकिन ये जो पूरा मामला रहा, इस मामले के पीछे आपको क्या वजह लग रही है, किस वजह से उस लड़के ने आपसे, क्योंकि देखिए बात आपसे करी कई महीनों आपसे, क्योंकि एक लड़की कुछ दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाती, जो है संबंध अच्छे होते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आप ट्रस्ट आपने उनके ऊपर किया। तो ये क्या मामला रहा जो आपको लगता है कि इस वजह से उसने शादी नहीं की? सर, मैंने इससे संबंध बनाना तो बंद कर दिया था पहले। ठीक है, फिर इसने सगाई कर दी कहीं और। इसकी मम्मी ने, इस लड़के ने मुझे ये बोला कि मैं अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ, कभी बोलता था बहन से मिलवाता था, ये सब बातें कहता था, लेकिन ये अपनी फैमिली से मुझे मिलवाया नहीं है। और अब होटल में लेके जाता था, झांसा इतना अच्छा देता था सर, बहुत अच्छे से देता था। इसका खर्चा पूरा मैं उठाती थी, सिर्फ ये होटल का रेंट देता था, किराया देता था सिर्फ। और इसको मैंने क्या कुछ नहीं दिया है सर, और इसने बहुत कुछ मेरे साथ मिसयूज़ किया है। होटल में मैंने मना कर दिया कि मुझे शारीरिक संबंध नहीं बनाने, तो इसने कहीं और सगाई कर ली। बाद में मुझे कहता है तू छोटी जाति की है। सर, तो मैं छोटी जाति की हूँ, तो संबंध बनाने से पहले मैंने अपनी जाति। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब जो है सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं यही आ रहे हैं कि जो भी छोटी जाति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ एक खिलवाड़ किया जाता है।
उसके साथ सिर्फ जो है ना एक छल कपट किया जाता है और यही दिखाया जाता है कि नहीं आप छोटी जाति की हैं तो सिर्फ हम आपके साथ खेलेंगे कूदेंगे लेकिन हम शादी अपनी जाति में करेंगे। जबकि कई जो है सब कहते हैं कि हम समान हैं, लेकिन समान वाली बात कहाँ चली जाती है जब देखा जाता है कि मान ली Shaadi.com नहीं कहीं आम जगह पे भी कोई लड़का लड़की मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद जो जाति है वो नहीं जाति की वजह से ही जो है कितना कुछ जो है महिला को भी झेलने को पड़ा। और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कैमरे पे शो कर सकती हैं? हाँ सर, मेरे पास फ़ोटो है, मैं आपको फ़ोटो दिखा सकती हूँ। सर देखिएगा ये फ़ोटो है सर लड़की। सर ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ अगर आपसे जो है जी। सर ये फ़ोटो है, देखिए लड़के की, ठीक है, इस लड़के की ये फ़ोटो है जी। दूसरी फ़ोटो और दिखा देती हूँ सर मैं इसकी। ये देखिएगा सर, ये मेरे साथ ऐसे इसने ये सब किया है, ये फ़ोटो है। सेक्स की भी वीडियो है सर, लेकिन इसने सारी ये मेरे से मिलके सेक्स की सारी वीडियो इसने डिलीट कर दी है। और अभी मेरे पास यही सब है और अभी आपको और दिखा देती हूँ सर। सर देखिएगा सर, ये इसके मम्मी हैं जिनका नाम है सुमन मिश्रा जी। ये इनकी मम्मी है जिनका नाम है सुमन मिश्रा। ये इसका भाई है जी, जिसका नाम विनय मिश्रा है सर। ये है विनय मिश्रा और ये लड़का है विजय मिश्रा जिसने मेरे साथ संबंध बनाए। ये है विजय मिश्रा। सर देखिएगा ध्यान से, इन तीनों का खेल रचा गया है। इसके पिताजी हैं सर, उसकी भी मैं फ़ोटो आपको अभी अच्छे से दिखा देती हूँ सर। दिखा दीजिए सर। देखिएगा इस लड़के की फ़ोटो, लड़के की तस्वीरें हैं। हाँ जी, लड़के की तस्वीरें। नाम है विजय मिश्रा और नाम है टिकरी कलाम का ये रहने वाला है। 30 साल इसकी एज है। लड़के की तस्वीरें काफ़ी आप पिताजी की बता रही थी, पिताजी की तस्वीरें अगर हैं तो? हाँ जी सर, मैं पिताजी की भी तस्वीरें दिखा देती हूँ सर। सर देखिएगा, ये है इसके पिताजी, इनका नाम है राकेश मिश्रा। देखिएगा सर, राकेश मिश्रा है इनका नाम। इन्होंने बोला है लड़की छोटी जाति की है। जब इनको सब पता है कि इनका बेटा संबंध बना रहा है, मेरे साथ सब कुछ कर रहा है, दारू पी के घर में जाता था, ड्रिंक करता था और मेरे को कहता था कि मैं तेरे से ही शादी करूंगा। सर देखिएगा अच्छे से, ये है विजय मिश्रा के पिताजी है राकेश मिश्रा जी। और ये इनके बगल में इनके ये भैया हैं विनय मिश्रा, ये गुड़गांव कंपनी में किसी में जॉब करते हैं। ये कहते हैं लड़की छोटी जाति के हम नहीं करेंगे। और ये है इनकी माता जी हैं, उनकी माता जी हैं ये सुमन मिश्रा। सर ये सारा खेल रचाया हुआ इनके विजय मिश्रा के पिताजी का है, राकेश मिश्रा, और दूसरा इसकी मम्मी का है विनय सुमन मिश्रा। सर इनका खेल रचाया हुआ है सर। सर ये तीनों बाप बेटे हैं। ये देखिएगा सर, जो कुछ किया है इन्होंने किया है। ये कह रहे हैं मुझे, अरे इनको सबको पता है कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, सब कुछ किया, इन सबको बहुत अच्छे से पता है। ये ड्रिंक करके अपने पापा को भी उल्टा सीधा बोलता था। अच्छा, ये कई तस्वीर आपने दिखाई, कई तस्वीरें हमने देखी। ये इसकी सिस्टर है जिन्होंने ये प्यार से मन्नू बोलते हैं सर। ये इसकी बहन ने बोला कि अबॉर्शन करवा दो, हमें लड़की पसंद नहीं है। सर देखिएगा, इसकी बहन ने कहा है कि अबॉर्शन करा दो। देखिएगा सर। एक जो है ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, थोड़ा सा ये बताइए कि आपने क्या ये मामला को कितना टाइम हुआ, पहले बताइए। ये इस मामले को सर 1 साल के लगभग हो चुका है। मैं 23 जनवरी को इससे मिली थी। इसने मुझे Shaadi.com पे बहुत रिक्वेस्ट सेंड करी है, उसका भी मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। और सर देखिएगा, ये इसकी बहन है, ये दोनों बहन भाई है। ये देखिएगा सर, ये देखिएगा सर। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ये होटल है, होटल रामहान जो नाम है, इस होटल में महिला ने ही हमें बताया है कि इस होटल में भी लाया गया उनको और उनके साथ बदतमीजी करके शायद मारपीट भी, आपने बताया मारपीट भी आपके साथ। बहुत अच्छे से मुझे मारपीट की गई है सर। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती गई होटल है। होटल का नाम है रामहैन होटल का नाम है सर। ये होटल है पटेल नगर के पास में, पटेल नगर मेट्रो, इसके डोमिनोज पिज़्ज़ा के साइड में है ये। और सर मैं इस होटल में काफ़ी बार जा चुकी हूँ और मैंने अपनी आईडी दी है, उसकी भी आईडी है, मैंने साइन किया है, सब कुछ है सर, यहाँ पे पूरा प्रूफ है। और इस होटल का तो मैंने बट नाम पढ़ा है, तो मैं इस होटल पे यहाँ पे आके
ये सब मैं बोल रही हूँ। बाकी और जो होटल है मुझे उन होटलों का नहीं पता। अनगिनत होटल पे आपको ले जाया गया? हाँ, अनगिनत होटल में मुझे ले जाया गया है और वहाँ पे मुझे कहा गया कि नीचे नज़र करके चलो। मुझे होटल का नाम देखने नहीं दिया गया है सर। इस होटल का नाम मैंने ज़बरदस्ती देखा है। मुझे बारिश में भी लेकर आया है ये लड़का, बारिश में भीगता हुआ ऐसे लेकर आया मुझे इस होटल में। मैंने मना किया लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे लेके आया। होटल में लेके आने के बाद मैंने इससे बोला कि तुमने सगाई क्यों करी, किस लिए करी है जब तुम मेरे साथ हो तो रिलेशन में। तो इसने मेरे सर पे हाथ पैरों पे कांच का गिलास है वो फोड़ा और मैं बेहोश हो गई थी। इसने क्या किया मुझे नहीं पता। मैं थोड़ी देर बाद होश में आई। इस लड़के ने ही मुझे बताया जिसका नाम है विजय मिश्रा, उसने ही मुझे ये सारी बातें बताई है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये बताइए कि अभी आप क्या चाहती हैं, ये बताइए थोड़ा सा। अभी मैं चाहती हूँ सर कि मुझे इससे ना शादी करनी है सर। और अभी ये मेरे को झांसा दे रहा है। इसकी 29 तारीख को इसकी शादी है और जिसमें मुझे कहता है कि मैं फांसी लगा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, तूने कुछ किया तो मेरी शादी में आकर। मैंने सर से बोला मैं 29 तारीख को तुम्हारी शादी में आऊँगी, वहाँ पे सारा प्रूफ लेके आऊँगी बाकायदा और सारी बातचीत करूँगी। तो ये मुझे कहता है मैं फांसी लगा लूँगा, मेरी इज्जत का सवाल है। तो सर मेरी इज्जत कहाँ गई थी जब मेरे साथ ये सेक्स कर रहा था, जब मैं छोटी जाति की हो गई थी, सेक्स कर रहा था जब, उसके बाद तो शादी के नाम पे ये सेक्स वो छोटी जाति के बोलने लग गया। वैसे मुझे सेक्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक बालक भी कर रहा है ये। मुझे इसने ये बोला कि शादी से पहले कि मेरे को एक बालक चाहिए। बताओ मैं कहाँ से ला कर दूँगी इसको एक बालक, आप ही बताइए। 3 महीने में प्रेग्नेंट रही हूँ इस लड़के के चक्कर में। इसने मुझे एक बार भी आकर नहीं देखा। ये लड़का घर से भाग गया, इसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने दवाइयाँ खा ली, इसने मुझे बहुत अच्छे से टॉर्चर किया। मैंने मेडिसिन खाई, ये लड़का घबरा गया और ये घबरा के ये अपने घर से भाग गया ये लड़का। अच्छा, अभी जो है आपने बताया कुछ दिनों बाद इनकी शादी है, तो क्या शादी में आपका कुछ जाने का ऐसा कुछ प्लान है, आप सोच रहे हैं? सर मैं तो शादी में जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी सर, छोड़ूंगी एक को भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी सर। इसकी इज्जत हो गई सर, मेरी इज्जत, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ संबंध बनाए, 3 महीने प्रेग्नेंट रही, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे आप ये बताइएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ सर, मैं ज़रूर जाऊंगी इसकी शादी में और वहाँ पे वीडियो फोटो रिकॉर्डिंग सब में वही। नहीं, उससे हासिल क्या होगा? मान लीजिए आप शादी में जाती हैं, वो तो फिर भी शादी करने वाले हैं, आपको इससे क्या हासिल होगा? आप क्या हासिल करना चाहती हैं? सर तो मैं इससे ये हासिल होगा ना, मेरी बदनामी हुई है, इसकी भी तो बदनामी होगी ना सर। बदनामी चाहती है उसकी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से चाहती हूँ मैं, इसकी शादी लौटा दूंगी मैं पुलिस लेकर जाऊंगी इसके यहाँ पे सर, छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस लेकर जाऊंगी। सबसे पहले मैं इस लड़के को अरेस्ट करवाऊंगी सर। अच्छा, पुलिस लेकर जाऊंगी। इसके अलावा जो ये जाति का मामला हुआ, ये आपने बताया उनकी जाति ऐसे कहना नहीं चाहिए, हम भी जो है अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन माँ बाप ने भी क्या उनके आपसे बात हुई थी उनके मौत की? इसके माँ बाप, इसने अपने मम्मी पापा से बात नहीं कराई। ये अपने मम्मी से मेरी बात मुझे सुनवाता था, मुझे कहता था कि फ़ोन चालू रख, फ़ोन होल्ड पे रख, देख मम्मी मुझे क्या बोलती है, मैं बात करता हूँ। तो इसकी मम्मी कहती थी बेटा कोई बात नहीं, तो शादी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में इसने बोला कि ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। तो इसके मम्मी पापा कहते थे कि प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में आके इसने मेरे को ये बोला कि तू 6 लाख रुपये अपने घर से लेके आ और उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, कहीं भाग चलेंगे यहाँ से और रहेंगे हम सिर्फ बेंगलोर। तो मैंने इसे बोला कि हम भागकर भी शादी करते हैं तो हम दिल्ली के किसी भी कोने में रह लेंगे, पर बेंगलोर नहीं जाऊंगी मैं। इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, 6 लाख रुपए मांग रहा था सर। मैंने इसको होटल के अंदर सोने की अंगूठियाँ दी है, मैंने शादी के पर्पज़ से दी है कि मुझे शादी करनी है, मुझे टाइम पास नहीं करना था। मैंने सोने की अंगूठियाँ दी है इसको और सोने की चैन दी है, हाथ का कड़ा दिया है मैंने, जो ब्रेसलेट होता है हाथ का कड़ा वो मैंने दिया है, चैन दी है, अंगूठियाँ दी है मैंने इस लड़के को सोने की। इसके मम्मी के कपड़े मैंने दिए हैं, इसके क्या बोलते हैं, इसकी बहन है उसको मैंने टी-शर्टें दी है, बालों में जो हम क्लेचर लगाते हैं, क्लिप लगाते हैं, बहुत कुछ आपने सामान, बहुत कुछ मतलब किया आप अपने, यानी आप पूरे प्यार में थी आप, लेकिन वो कहीं से कहीं तक प्यार में आपको नहीं लगा या आपको कहीं लगा था? नहीं सर, मुझे तो प्यार में बिल्कुल लग रहा था सर। मेरे को क्या पता कि ये संबंध बनाने के बाद मेरे से सोने चांदी की चीज़ें लेने के बाद में ये ऐसा हो जाएगा। आपको पूरा लूटा गया एक तरीके से? बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर, साफ सब। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा ये बताइए कि आप जो है अगर लड़का फिर भी अभी भी अगर राज़ी होता है शादी के लिए, तो आप राज़ी होंगी या खाली आपका सिर्फ एक ही जो है आपका एम है उसको कुछ भी मान लीजिए सज़ा दिलाना, जेल कराना, ये सिर्फ एम रहेगा? या मुझे शादी इससे नहीं करनी है, मैं इसको जेल कराऊंगी, इसको सज़ा दूंगी।
मुझे इससे शादी नहीं करनी है सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक आखिरी जो है ये, क्योंकि ये कई जो है जनरेशन अभी हाल फिलहाल में जो लड़के बालिग हो रहे हैं, लड़कियां बालिग हो रही हैं, माँ बाप की पसंद से ना करके वो इन साइट्स पे जाते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, क्या उनको चेतावनी देना चाहेंगे कि बिल्कुल इससे बचें? मैं यही कहना चाहूँगी, इन सब से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। आज मैं इस मुसीबत में खड़ी हुई हूँ कि मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। सब लोग थुतकारते हैं। अपने माँ बाप की पसंद से शादी कीजिएगा, वहीं पर ही जो है वहीं पर ही मिलेगा आप लोगों को सुख भी और दुख भी, लेकिन अपनी पसंद से शादी ना कीजिएगा। और ऐसे गंदे लड़कों पे तो बिल्कुल भी विश्वास ना कीजिएगा। मैं हर बहनों को यही बोलूँगी, क्योंकि मेरी सारी बहनें हैं और मैं उनकी छोटी और बड़ी बहनें हूँ। तो आप प्लीज़ ये जो जीवन साथी है, प्रोफाइल जो बनाई हुई है, आप उन पे ना जाके अपने माँ बाप की पसंद से शादी कीजिएगा, बहुत खुश रहोगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, इस तरीके से ही जो है ना, अभी कई रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते हैं, और उसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि इस तरीके से लड़की के साथ छल कपट किया गया। एक जाति को लेकर जो है लड़के ने कहा कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते, माता पिता ने जो है मना कर दिया कि नहीं, शादी नहीं करने को मिलेगा। लड़की जो है परेशान है, और इसके बाद अब जो भी है देखना होगा क्या कुछ उसको न्याय मिलता है। फ़िलहाल आपसे भी हमारा भी यही ओपिनियन रहेगा, हमारा भी आपको चेतावनी रहेगी कि इन चीज़ों से बचें। शादी.com हो या कई जितनी वेबसाइट पर जितना फेक चल रहा है उनसे बचें, और ऐसे ही जो है आगे की खबरों के लिए बने रहें। 100 न्यूज़ को देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और हाँ, अगर कोई ऐसा आपका जो जानकार है, कोई अगर इस तरीके की चीज़ें देख रहा है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनको असलियत पता चले कि आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, बोलो। अरे क्यों जा रही यार? मैं अभी तो तुम निकल गई यार ऐसे ना ना ना, मैं ऐसे गंदे लड़के के साथ रहना पसंद नहीं करती। अब जिसने मेरी इज्जत को इज्जत नहीं समझा, तुमने उस लड़की को ताज समझा जो मेरा उसको नंबर दिया, और तुम्हारे में इतना दम नहीं था। तुमने 3 दिन क्योंकि मैं हर बात आपको झूठ बोलती हूँ, तो फिर क्या करूँ मैं? पूजा अपनी माँ, तुम 3 दिन तुमने फोन बंद कर दिया, तुम बोली हॉस्पिटल हूँ। तुम्हारी वजह ठीक है, से मैं घर से भाग गया, मैं घर से भाग गया। तुम इतनी अच्छी होती, तुम एक बार फोन उठाया, तुम्हारी वो बहन की लोड़ी ने फोन उठाया एक बार भी, वो कहाँ थी? कोई नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, बस रहने दो। तुम अपने वो बहुत है, तुम उसको बोला नहीं रात को बहन 12 से बाहर हो, तो 12 मैसेज कर रही है। मैं पूछने मैं फोन लगाया, फोन उठाया, फोन आती मुझे। ऐसा है, ठीक है, उस बात को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो। तुम्हारे में दम होता ना तो तुम मेरा घर का एड्रेस, अता पता सब है, पहुंच जाते मेरे घर। चलो तुम्हारे घर तुमने ही ड्रामा कराया था। तुमने किसी ने फोन उठाया, मेरा उस टाइम एड्रेस था, तुम्हारे घर का एड्रेस उस टाइम में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम जाओ, खाना वाना खा लिया? मैं नहीं आ रहा, घंटा खाना खा रहा हूँ। तुमने जो रोटी हराम कर दी, वो खाया तुमने घंटे। मैंने कोई हराम नहीं करी, कुछ हराम नहीं करी। रोटी हराम कर दी तुम। आज प्यार रोटी खिलाए, तुम्हारा बात करते तुमने वाला, तो खाना गंदे लड़के के साथ क्या करूँ मैं खड़ी होके? मुझे ये बताओ, मेरा शरीर तुमने खा लिया, सब कुछ खा लिया, फिर भी तुम्हारे मन में ऐसा नहीं हो रहा कि मैं क्या बोलूँ तुम्हें? यार मुझे पता है बुरा लगता है यार, पूजा मुझे पता है बुरा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। बताओ, मुझे नहीं लग रहा, आप ही बताओ। मुझे नहीं लग रहा, मुझे इस बात का जवाब दो। मुझे नहीं लग रहा। तुमने शादी कर ली, निकल ली शादी है? तुमने कर ली शादी 10 दिसंबर की? क्या तुमने शादी फिर कर ली 10 दिसंबर की? तुम मेरी शादी को छोड़ो, मेरी शादी को छोड़ दो, मेरी शादी को छोड़ दो। दूसरी बात यार, तुम इतनी अच्छी होती ना, 3 दिन मैं घर से बाहर था, मैं पर डे में 1000 रुपए मेरा हाल बहुत तुमने ना छोड़ दिया मुझे। मैं तो चलो मैं अच्छी नहीं हूँ, नहीं सुनो, मैं अच्छी नहीं हूँ तो फिर क्यों आए हो मेरे पास? मुझे ये बताओ, मैं अच्छी नहीं हूँ तो क्यों आए हो? बोलो, क्यों आए हो मेरे पास? बोलो, क्यों मुझे फोन करते हो? क्यों मेरे से बात करते हो आप? बोलो, क्यों आपका मन बोला ही नहीं यार, तुम खराब भी हुई फिर अभी बोल तो रहे हो कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो, क्योंकि तुमने बात ऐसी बोली यार। क्यों यार, तुम्हें 3 दिन में फोन उठाया, गुस्सा नहीं आएगा यार? मैं 4 दिन पर डे घर से बाहर रहा, पर डे घर से बाहर था, पर डे तुम बाहर थे, अब मैं किसके बाहर रहूं? मैं किसके बाहर रहूं? अब मैं किसके बाहर रहूं? फिर तुमने उस टाइम हॉस्पिटल से मैं किसके बाहर रहूं? मुझे ये बताओ, बाहर में गया हॉस्पिटल, मैंने पूछा मैं किसके बाहर रहूं अब? हाँ बोलो। तुम तो निकल गई ना, तुम तो वापस निकल गई ना। मैंने पूछा मैं क्यों? अब मैं बोलती हूँ, तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही। अब बोलो ना, मैं किसके बाहर रहूं? मैं किसके रहूं? तुमने शादी फिर कर ली? तुमने नहीं करी? मैंने बोला
है। तुमने शादी से निकल लिया था की, तुमने कर लिया शादी? मेरी शादी छोड़ो, मैंने पूछा मैं किसके रहूं अब, मैंने ये बोला मेरी शादी छोड़ो, मैं किसके रहूं, बोलो। अब क्या अपनी फैमिली रहो, तुम्हारे बाबा चूज ही कर लिया, अपने बाबा चूज कर लिया, अपनी पसंद लड़का चूज कर लिया। अच्छा, तो मैं मेरी फैमिली के रहूं तो फिर मेरे पास क्या अपनी एसएससी कराने के लिए आए हो? मैं मेरी फैमिली के पास रहूं तो किस लिए आए हो? बोलो किस लिए आए फिर मेरे पास? मैं जब अपनी फैमिली के पास रहूं तो आप किस लिए आए हो मेरे पास? दिल नहीं मुझे माना, चलाया नहीं अच्छा, हुआ तो क्या करूं? तो मतलब तुम्हारा दिल है और मेरा दिल तो है ही नहीं। हाँ, आपका दिल तो दिल है, मेरा दिल तो है ही नहीं। अंतरा मेरा पिघल दिल, जाती है। अच्छा, और मैं, तुम्हारा पिघल जाता है तो तुम मेरे पास आ जाते हो, मेरा पिघलता है, मैं किसके पास जाऊं? मैं किसके पास जाऊं? तुम्हारे पास हूँ तो यार, मैं तुम्हें मेरे पूछता नहीं, नहीं तो क्या मैं यार, क्यों मैं कर क्यों? रही तो हूँ। ऐसे कर लो ना कि ये चीज मुझे पूछ रहे हो, ये चीज आप उस लड़की को ही पूछ लो, उसको ही पूछ लो। मुझे पूछ रहे हो, क्या फायदा ऐसे पूछने से? मुझे क्या बताओ, ठीक है? फिर तुम रात को मेरी ऐसी करते हो कि फिर मेरा आगे हाथ जोड़ते हो, यार तुम खुश रहो अपनी फैमिली के पास, तुम ऐसे है तुम वैसे है, फिर तुम मुझे ये बोलते हो। हाँ, वो तुम्हें बोलती है फोन बंद करो, नेट बंद करो, सो जाओ, तुम मुझे बोल देते हो यार नींद आ रही है, थका हुआ हूँ, ये है वो है। चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या पागल समझ रहे हो? मैं मैं उसे रोटी कहने से नहीं खाती बोलता हूँ, हूँ। मैं ऐसे कहने से नहीं बोलता, हमारी मैं, गलतफहमी है। मैं चलो 2 दिन ठीक से है, खाना नहीं खा रहा, कोई खाना नहीं बात। खाता हूँ मैं, खाना किसी घर में फास्ट सबका खाना बनता नहीं, मैं डेली राम को सोता हूँ, जब 11 घर 12 बजे वाले तुम्हारे सोता लिए हूँ 11 बजे खाना में। नहीं बना रहे तो किसके लिए तुम कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? घर वाले खाना नहीं बनाते, खाना नहीं खिला रहे तुम्हें, किसके लिए कर रहे हो? मुझे ये बताओ किसके लिए कर रहे हो? हाँ, किसके लिए कर रहे हो फिर? अरे कर इसलिए कर रहा हूँ, मेरी कल यार जिंदगी जीवन बर्बाद में करके तुम खुश रह लोगे? कभी कभी नहीं नहीं यार, रह कोई सकते, कुछ नहीं है, नहीं रह कोई सकते कुछ नहीं है मेरे ना। भाई। हाँ, सुबह उठती हूँ ना तो मेरा मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, ठीक है? क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी है ना खराब कर दी आपने। तुमने बोला तुमने, मैं भी तो और दोषी मैं हो तो रहा हूँ, उस अभी दिन क्या मैं बताऊंगी आपको, मैं बस सबर करके बैठी हूँ, बस मैं उस दिन बताऊंगी एंड मौके पे आपको। अब फिर देखती हूँ आपकी और आपकी मम्मी की किसकी कितनी इज्जत है, फिर देखती हूँ मैं वहां पे, ठीक है? वहां वक्त बताएगा आपको, अब ये ध्यान रखना, ठीक है? पहुंच गए ऑफिस अपने? नहीं, मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ, तुम तो पहुंच गई ना। नहीं, मैं तो यहीं खड़ी हूँ, मैं तो अभी बस के चक्कर में खड़ी हूँ, रिक्शा वाला जा नहीं रहा, यहीं खड़ी हूँ मैं तो। निकल जाऊंगी मैं, जाओ उसके पास जाओ, तुम्हें तो सिर्फ जिस्म चाहिए, जिस्म के भूखे हो, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तो तुम्हें उसका भी तो जिस्म। उसका भी तो यार, वो उसके बाद नहीं भागता क्या मैं? अगर क्या? वो तो चला उसे परमानेंट बंद रही है तो उसके बाद नहीं आता मैं, उसके बाद आता मैं, उसके क्या? बाद नहीं आता ना मैं। वो तो तो फिर परमानेंट के लिए बंद रही है तो उसके बाद आता ना मैं। नहीं तो मैं तुमसे क्यों? क्यों नहीं मानता? क्यों फिर क्यों परमानेंट उसे रख रहे हो? क्यों, किस लिए रख रहे हो? मुझे बताओ क्यों क्योंकि रख यार रहे हो? हाँ, मैं, भाई बात परिवार सबकी यार, मैं हर तो जगह परिवार तो कहीं ना तुम्हें कहीं। रोटी नहीं देता, किस कौन से परिवार के लिए पूछ रहे हो? जो परिवार रोटी नहीं दे रहा उसके लिए पूछ रहे हो? उसके लिए पूछ रहे हो जो परिवार तुम्हें रोटी नहीं दे रहा, उसके लिए पूछ रहे हो? उसके लिए मुझे बोलो, उसके लिए पूछ रहे हो? बोलो। और यही चीज तुम्हारी बहन के साथ हो और वो भी उस लड़के को बोले, फिर क्या बीतेगी तुम्हारे पे? बोलो, इस बात का मुझे जवाब दो आप, मुंह बंद मत रखो, मुंह बंद क्या करने से बोलूं कुछ तुम्हें नहीं यार, होएगा। तुम लड़ने आई हो, तुमने मैं मतलब कुल मिला लड़ने के तुम नहीं लड़ने आई, के लिए तुम आई खुद थी। सोचो, आप खुद सोचो कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, खुद सोचो। जो आपका जमीर आसमान जो भी कहता है, आपका मन, धर्म, धर्म बोलते हो ना, मेरा धर्म, तो धर्म आपका ये बोलता है क्या कि एक दूसरे के साथ शादी करो और क्या नाम है किसी और लड़के का यूज करो? धर्म ये बोलता है? बोलो, धर्म ये बोलता है? आप ही बताओ, चलो आप ही मेरे साथ जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो गलत, मुझे इतना जवाब, आप ये बताओ क्या कर रहे हो मेरे साथ? चलो अब मैं आप ही की सुनूंगी, अब बताओ जो आपका ईमान धर्म पता कहता नहीं है। यार गलत है कि सही है, क्यों? मेरे पर ऐसा लगता है गलत है, एक तरफ दिल कहता है कि यार हाँ, तुमसे मैं दिल से निकाल नहीं पाता भाई, दिक्कत ये है। तो ठीक फिर है, मुझे तो सुनो, तो यही है, मुझे नहीं गलत निकाल सही पा रहे मैं तो उसको गलत हूँ। निकालो, उसको निकालो ना, मुझे नहीं निकाल पा रहे हो तो। अरे या तो उसको रखो तो मुझे छोड़ दो, दोनों में से एक काम तो होगा ही ना। बोलो, दोनों में से एक काम तो होगा ना? बोलो, आप बोलो। सही कह रही तुम।
हाँ तो मैं सही कह रही, तो आप भी बता दो, आप बताओ ना फिर क्या करोगे, बोलो। जो खर्चा हुआ देना पड़ेगा, क्या हुआ? तो ये खर्चा बताओ। तो तुम मेरे सामने बोलते हो, खर्चा मेरे सामने खर्चा बोलते हो, घर जाके है ना तुम्हारे मुंह में है ना दही जम जाती है, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, जैसे जैसे तुम्हें कोई वैसे बोल देता है ना वो वैसे ही हो जाते हो। पर आपका ना दिमाग, क्योंकि तुम बहुत शैतान चतुर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग है ना बहुत अलग, बहुत एडवांस लेवल का चलता है आपका दिमाग, आपका माइंड है सही ना कह रही बहुत हो। शार्प है, मैंने भी शार्प। एड शार्प हाँ, करा, और मैंने अपनी भी बदनामी कराई, लड़कियां बदनामी कराई, तो उसके जब मम्मी तुमने पापा अपनी नंबर का बदनामी बोला। कराई ही ली, समझ ना? सुनो, हाँ। तो बदनामी कराई ली तो फिर कर क्यों रहे हो, मुझे इस बात नहीं, का जवाब माइंड दो, तुम्हें कह रही क्यों? हो माइंड शार्प है। शार्प है माइंड ना। शार्प है ना? तभी पहले हाँ, वो तभी गलती कर गया मैं, तभी तो अपनी बदनामी करा गया, वहां भी हाँ, करा हाँ, गया, अपने घर में करा गया। हाँ, तुमको मैं यार बहुत अच्छी बनी रही हमेशा सुन रही, हाँ। तो यार पता तो लगा अब तुमने फिर सुन मुझे बोला। नहीं, अब तुम इतना शार्प बने कि तुम्हारी वहां बदनामी सब तरफ बदनामी हो गई, ठीक है, तो अब ये बताओ तो थोड़ा और शार्प बन जाओ आप, कि जब शादी होगी जब क्या होएगा, थोड़ा और शार्प बन जाओ, मैं तो ये कहती हूँ, थोड़ा और बन जाओ शार्प, जब शादी होगी जब क्या होएगा, जब देखना थोड़ा और दिमाग का शार्प बन जाओ। हाँ, थोड़ा और बन जाना। सबकी नहीं है यार, मैं बहुत। वहीं खड़ी हो जाऊंगी कपड़े उतार के पूरे, वहीं खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी कि ये है मेरा, मेरा जिस्म खाया इस इंसान ने, ठीक है, वहीं खड़ी हो जाऊंगी, वहां वीडियो बने कुछ भी बने बने, वहीं खड़ी हो जाऊंगी, बस तुम ये वापस ध्यान पहुंच रख गई लेना। ना? तुम चली गई मैं ना ऑफिस से यहीं तुम? खड़ी हूँ, यहीं पर ही हूँ, ऑफिस में गई, यहीं खड़ी तुम हूँ। इस तरफ आओ। 90 बस दिख रही होगी तुम्हें, तुम इस तरफ आओ। मैं उस तरफ नहीं आऊंगी, मैं आऊँ सिर्फ फिर? मैं उस टाइम पे खड़ी हो जाऊंगी पूरे कपड़े उतार के और कहूंगी कि ये पूरा जिस्म मेरा ये इंसान खाया है, और फिर देखो तुम्हारी शादी कैसे होती है, तुम बस देख लेना, तुम्हें वक्त बताएगा, मैं तो भले ही अब तुमसे बात करूँ ना करूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें वक्त वक्त नहीं बताएगा। तो मैं नरक कर दी, जिंदगी कर दी नरक। बस इससे ज्यादा क्या करना कौन नरक कर करेगा? दी, मैंने तो नरक कर दी। अभी क्या, मैं मैं देख लेना किस किस को घसीट लेती हूँ, ये ध्यान रख लेना किस किस को, और वो जो इतनी चौधराइन बन रही थी ना, वो जो बोल रही थी, ठीक है, कि तेरे क्या इतनी हवस है, आग लगी है तेरे जिस्म को, ऐसे कुछ बोल रही थी ना, उसकी भी सब रिकॉर्डिंग है, ठीक है, और उस लड़के की भी जो बोल रहा था थाने से, बाद में और लूंगी उनको तो। तुम ऐसी बातें बोल रही, तो मतलब अगर हाँ, तुम शादी करूँ, तो माँ बहन अरे गाली पकड़ी कौन मुझे खड़ा होके। कौन कौन शादी, तुम्हारी शादी कौन, क्या सोच रहे हो, जब वो लड़की तुम्हें बोली, पूरा प्रूफ दी मैं कि देखो वो ऐसे ऐसे बोल रही है, ठीक है, प्रूफ भी दी मैं आपको, और वो लड़की, ये तो सोचो कि वो लड़की किसी लड़के से फोन करवा के आपको बोल रही है कि मैं पटेल नगर थाने से बोल, वो लड़की, ठीक है, अरे आपने मुझे याद है 4 ही नंबर बताए थे, पूरे नंबर नहीं बताए थे, पूरा नंबर तो मैंने बताया था तुम्हें कि देखना इससे मेरे पास भी फोन आ रहा है कि यही नंबर है, फिर आपने बोला हाँ यही नंबर है, वो लड़की तुम्हें थाने की कंप्लेंट की थी, धमकी, उससे करने जा रहे थे, हाँ, उससे। हाँ जी, बोलो। उतरी है नशा? नशा करा मैंने, अच्छा ऑलरेडी अभी है। नहीं, ये पी सुनिए, क्यों रहे हो, इसलिए पी रहे हो ये? फिर आओ मंडे को, इतनी हो रही है कि मंडे को तुम्हारा मतलब कोर्ट में, थाने में कोर्ट मिलो, कोर्ट में दा कर लेना, इतना बहुत है बस। पागल हो तुम कह क्या, ये पी ना सुनो, क्यों रहे हो? तुम कहते ना कि तुम्हें अच्छा रहता है, तो तुम्हारी बॉडी में क्वार्टर रहता है, तुम कहते हो जी ब्याह कर लो। जब क्वार्टर उतरा, हमारे माँ बाप हैं, परिवार है, फैमिली है। हाँ आज बिल्कुल क्वार्टर बिल्कुल। रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? तो आज क्वार्टर रहेगा बॉडी में, जब तक मंडे को, मंडे क्वार्टर पे क्या हुआ, अरे माँ बाप से बोलो कहीं करो जी, भाई ब्याह कराएगा जी, बात खत्म, हैप्पी रहो, हाजी रहो। अपने चाचा बोलो, छोटे बोलो जी ब्याह कराएंगे जी, देश उल्टेंगे, बात खत्म। बट अपनी फैमिली में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना। अपने मेरे घर से जीरो जीरो है क्रॉस, ठीक जी। बालक होगा जी मार्च में, एक पहले ऐसा बच्चे है, के, दिमाग सुनो मत सुनो, खराब करो, बालक बालक के भी मत सोचो, पहले शादी बालक तो बोल कर लेंगे। लो। हाँ शादी हो जाएगी। बालक 5 मार्च में बालक होगा। छोरा हो तो जी अच्छी पार्टी, छोरी हो तो कोई दिक्कत ना जी, फिर भी अच्छी पार्टी, नॉर्मल पार्टी, ठीक रहेगा जी, खर्चा वर्चा करना जी, अच्छे करेंगे जो है। और तुम तो हो, तुम्हारे माँ बाप हैं ही, छोड़ने के लिए सपने बहुत है, देखो, काफी है। सपने देखो। सपन देख रहा, सपन देख रहा, सपन देख रहा, सपन नहीं मेरे।
सच्चाई है। और चलो फैब ठीक है, यार वो जो ये क्या हमारा सुनो फ्रेंड था। अरे मैं सुन ले, मेरे फ्रेंड नहीं है भाई वाला, भाई बैठा है मेरी गला, सुन तो लो। चलो सुन ठीक तो है, लो, उनकी जबान के ऊपर ही कहती हूँ उस कि भाई की उनकी जवान पे मैं, हाँ जबान है ना, ठीक है, तो मंडे को ही करना। उस भाई की जवान मंडे को, हाँ उसने बोल दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, देख लेना।